जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को इस कलयुग का किस तरह से अंत होगा और कलिक अवतार किस तरह से होंगे और पुनः कलयुग के अंत होने के पश्चात सतयुग का आगमन किस तरह से होगा, धर्म की पुनर्स्थापना कैसी होगी, उसके विषय में आप लोगों को सुंदर सा आख्यान सुनाऊंगी। उससे पूर्व मैं एक सूचना ये देना चाह रही हूँ, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई घर में कोई अशांति, कोई बाधा, कोई रोगग्रस्त, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से एस्ट्रो पंडित श्री देवानंद झा जी के साथ संपर्क करें। 918084892265 नंबर पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान पा सकते हैं। तो अब मैं अपने आख्यान को आगे बढ़ा रही हूँ। पूर्व के आख्यान में मैं बताई कि किस तरह से गंगा के साप से सरस्वती और सरस्वती जी के साप से लक्ष्मी जी और गंगा जी पृथ्वी पर पधारती हैं। तो सरस्वती अपने एक क्लास से पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में आ गई। अपने पूर्ण अंश से ये लक्ष्मी जी और गंगा जी और सरस्वती श्री हरि विष्णु के साथ वैकुंठ लोक में रहीं। और माँ सरस्वती भारत में आने के कारण वह भारती कहलाई, ब्रह्मा की अर्धांगिनी होने के कारण वह ब्रह्माणी कहलाई और वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वह वाणी कहीं गई हैं। माँ सरस्वती को वाणी भी कहा गया है। और जब श्री हरि ने उन लोगों को, इन तीनों देवियों को शाप विमोचन का उपाय बताया, तब उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से लक्ष्मी जी यहीं रहेंगी और आप दोनों देवियाँ भी यहीं रहेंगी, किंतु आधे अंश से वो ब्रह्मा की पत्नी बनेंगी सरस्वती जी, और गंगा शिव के भाल पर विराजेंगी और वह पावनी बन जाएंगी और भगीरथ के प्रयास से वह धरती पर आएंगी। और सरस्वती भी अपने गंगा के द्वारा दिए हुए शाप को भोगने के लिए और पृथ्वी पर पधारेंगी और मनुष्यों का पाप धोएंगी। और उनका जल तभी पावन होगा जब श्री हरि का जो भक्त होगा, जो वह उस जल को आचमन करेगा, स्पर्श करेगा, वहाँ गायत्री का जप करेगा, उसमें स्नान करेगा, तब यह सरस्वती और गंगा केवल पाप धोनी गंगा ही नहीं होंगी, अपितु उनका पुण्य भी बढ़ेगा जब भगवत स्मरण करने वाले भक्त उसमें स्नान इत्यादि करेंगे। सरोवर, बावली और अन्य जलधाराओं में सर्वत्र श्री हरि दिखाई देते हैं। वह सारा स्वान कहे जाते हैं, इसलिए माँ भगवती का नाम क्या पड़ा? सरस्वती पड़ा। और नदी के रूप में आकर वह सरस्वती पावन तीर्थ बन गई और पापियों के पाप को भस्म करने के लिए वह प्रज्वलित अग्नि रूपा हुई। तत्पश्चात भगीरथ के द्वारा गंगा भी पृथ्वी पर लाई गई और सरस्वती के साप से अपने एक कला से वह पृथ्वी पर पहुंच गई। और जिस समय गंगा पृथ्वी पर आई उसी समय सरस्वती भी पृथ्वी पर पहुंची। पुनः सरस्वती के हिसाब से लक्ष्मी जी भी पृथ्वी पर पहुंची, जो पद्मावती के नाम से अथवा गंडकी नदी के नाम से धरती पर प्रख्यात हुई और वह राजा धर्मध्वज के पुत्री के रूप में, तुलसी के रूप में जानी गई। जो एक मनवंतर तक वह श्री कृष्ण के पार्षद जो सुदामा थे, वो शंखचूड़ नामक के राक्षस बने और एक मनवंतर तक वो पृथ्वी पर रहे। और उस धर्मात्मा तुलसी लक्ष्मी रूपा उस तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हुआ और वो एक मनवंतर तक उनकी पत्नी बनी रही। पुनः शंखचूड़ को वध करने के लिए जब श्री हरि पृथ्वी पर आए तब उसने उसका वध किया और पुनः सरस्वती के द्वारा दिए हुए शाप के अनुसार वह वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुई, जो तुलसी वृक्ष हुआ, और नदी बनकर वह जलधारा के रूप में परिवर्तित हुई, जो पद्मावती नदी अथवा गंडकी नदी के नाम से प्रख्यात हुआ, जिसमें तुलसी ने स्वयं, यानी लक्ष्मी जी ने भी स्वयं छल होने के कारण अथवा अज्ञानता बस जब विष्णु जी से उनका मिलन हुआ तो उन्होंने विष्णु जी को स्वयं शाप दिया था कि आप पाषाण हृदय के हैं, इसलिए आप पाषाण हो जाइए। तो लक्ष्मी और विष्णु कभी भी अलग नहीं हुए और एक साथ नदी के रूप में जब लक्ष्मी जी परिवर्तित हुई तो उसी नदी में शालग्राम शिला के रूप में भगवान विष्णु भी उसमें विराजने लगे। जो शालग्राम शिला की जो पूजा हमारे घर में होती है, लक्ष्मी नारायण भगवान है वो, और उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरा है। और जहाँ शालग्राम भगवान होती है वहाँ तुलसी का दल और शंख का होना अति आवश्यक होता है। इस तरह से लक्ष्मी जी का पाप का जो शाप विमोचन था वो हो गया। वो अपने पूर्व वह गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हुई और वह तुलसी वृक्ष के रूप में वह धरती पर अभी विराजती हैं
और किंतु गंगा और सरस्वती अपने अपने एक दूसरे को दिए हुए शाप को भोगने के लिए अभी भी पृथ्वी पर हैं, और जिसके निवारण के लिए भगवान श्री हरि ने उनको कहा कि जब कलयुग का 5000 वर्ष बीत जाएगा तब तक आप दोनों देवियाँ वहाँ नदी के रूप में परिवर्तित होकर रहेंगी, और 5000 वर्ष बीतने के बाद आप दोनों ये दोनों नदियों का लोप हो जाएगा और पुनः वह श्री हरि के धाम को वहाँ जाएंगी, और पुनः वह तीनों देवियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर श्री हरि के साथ निवास करेंगी। और शालिग्राम, शिवा, शक्ति और जगन्नाथ जी, शालिग्राम भगवान, शिव शक्ति भगवान और जगन्नाथ जी, ये सब कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने तक रहेंगे, किंतु और जब 10,000 कलयुग का बीत जाएगा तब वह भारतवर्ष को छोड़कर वह अपने अपने धाम को वापस चले जाएंगे। ये शालिग्राम भगवान नहीं होंगे, शिव शक्ति भगवान नहीं होंगे, जगन्नाथपुरी भी नहीं होंगे। तीर्थ के नाम पर में कुछ चीज़ रह जाएगा। क्या क्या रहेगा? तीर्थ के नाम पर केवल काशी रह जाएगा और वृंदावन रहेगा, और नदियों के नाम पर केवल यमुना महारानी रहेंगी। यमुना महारानी श्री कृष्ण की पटरानी भी हैं, और श्री कृष्ण की वह पहली पटरानी है यमुना जी, और यमुना जी का कभी क्षय नहीं होगा, उनको कोई शाप भी नहीं पड़ा हुआ है। वह जब तक पृथ्वी रहेगा, कलयुग का धरा जब तक रहेगा, वह अनंत काल तक वह यमुना महारानी रहेंगी, वृंदावन रहेंगे, और काशी विश्वनाथ की नगरी रहेगी। बाकी सबका लोप हो जाएगा, और उन सभी के साथ साधु, प्राण, शंख, श्राद्ध, तर्पण, वेदोक्त कर्म भारतवर्ष से सब चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम और उनके यश, गुणगान, कीर्तन, वेदांग, शास्त्र, वे सब के साथ यहाँ से चले जाएंगे। सभी संत, सत्य, धर्म, समस्त वेद, पुराण, ग्राम देवता, व्रत, तप, उपवास इत्यादि जो भी हैं वो सब यहाँ से चले जाएंगे। जब कलयुग के 5000 वर्ष जब बीत जाएंगे तो दोनों नदियाँ सरस्वती और गंगा यहाँ से चली जाएंगी। तो पाप तो अभी भी है, और अभी भी इन नदियों को दूषित इन पापियों के द्वारा ही किया जा रहा है। और जब ये दोनों नदियाँ चली जाएंगी तो उसके अगले और 5000 वर्ष तक केवल ये भगवान अभी भी रहेंगे। लेकिन 10,000 वर्ष के बाद जब ये सभी भगवान भी, देवी देवता भी पृथ्वी पर चले जाएंगे, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। न वेद रहेगा, न ब्राह्मण रहेगा, न यज्ञोपवीत रहेगा, न संध्या वंदन होगा, न ग्राम देवता होगा, न व्रत, तप, उपवास होगा, न यज्ञोपवीत धारण करना होगा। सभी वाम मार्गी लोग होंगे, और कपटपूर्ण और मिथ्या आचरण होगा, और तुलसी दल के बिना देवता पूजी जाएंगे। और दम्भ युक्त पुरुष होंगे, हिंसक होंगे, सट होंगे, क्रूर होंगे, चोरी करेंगे, महान अहंकारी होंगे, एक दूसरे से मैत्री भाव का भाव रखेंगे, और पर स्त्रीगामी होंगे, और माता को छोड़कर सभी स्त्रियों के साथ वह पुत्री हो, कन्या हो, बहन हो, या कोई भी संबंधी हो, या कोई भ्राता की पत्नी हो, कोई भी हो, अपनी माता को छोड़कर सभी स्त्रियों के साथ वह समागम करेंगे। ये कलयुग का अंतिम चरण होगा। और पुरुष स्त्रियों के बस में होंगे, और वह स्त्रियों के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे, और घर का राजकाज स्त्रियों के द्वारा ही चलाया जाएगा। और जो भी गृहिणियाँ होंगी वो घर की मालकिन होंगी, और गृह स्वामी नौकर से निकृष्ट रहेगा। घर की बहू अपने सास, ससुर, दाई, नौकर इत्यादि के जैसा उनसे व्यवहार करेंगे। बंधु बांधव के नाम पर कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ रहते हुए भी मनुष्य स्वयं में सीमित रहेगा, किसी से किसी को कोई चीज़ का लेना देना नहीं होगा। और वह एक दूसरे के साथ अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों द्विज जो हैं वह अपने कर्म से रहित होंगे, और जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वह आधुनिकता के नाम पर उनके साथ वह भोजन करेंगे। उनका सेवक, वह चूँकि अमीर होंगे इसलिए धनी होंगे, तो इसलिए उनका वह सेवक का काम करेंगे, बैल को जोतेंगे, उनका शमशान में उनके शवों को जलाएंगे, उनकी स्त्री के साथ समागम करने की इच्छा रखेंगे। और ये द्विज जो हैं वह अपने धर्म को, जनेऊ, यज्ञ पवित्र को, जनेऊ को, संध्या वंदन को, कर्म कांड इत्यादि को सबको ये भूल जाएंगे। मलक्षों से ये जब तीनों द्विज जिन पर धर्म पूरा आधारित है, ये तीनों अपने धर्म को भूलकर मलक्षों के साथ इनका समागम होगा। मलक्षों का झूठन खाएंगे, उसके थाल में बैठकर भोजन करेंगे, और उनका सेवकगिरी करेंगे। तब सर्वत्र मलक्ष का राज होगा, कोई यज्ञ पवित्र नहीं होगा, धर्मानुकूल आचरण नहीं होगा, और मलक्षमय यह संसार हो जाएगा। और ये जो उनकी पत्नियां होंगी, जो उनकी स्त्रियां होंगी, वह भी मलक्षों की यहाँ रसोइया का काम करेंगी, उनका खाना पकाएंगी,
और यानी भोजन पकाएंगी, और वह और जो जो मनुष्य होंगे, जो पुरुष होंगे, वह बैल पर बोझा ढोने का काम करेंगे और उनके यहाँ परिचारिका का भी काम करेंगे। पृथ्वी जो वसुंधरा होंगी, वसुंधरा फलों से रहित हो जाएंगी, वृक्ष में फल नहीं लगेगा और पृथ्वी अन्न देने से इनकार कर देंगी। स्त्रियां संतान विहीन होंगी, गाय दूध देने की क्षमता नहीं होगी, दूध जो होगा उसमें घी की मात्रा नहीं होगा, और सभी पति पत्नी आपस में प्रेम भाव से वंचित होंगे, एक दूसरे के साथ कलह करेंगे। राजा पराक्रमहीन होगा, प्रजा करों के भार के नीचे दबी हुई होगी, और बड़ी बड़ी नदियां, जलाशय, कंदरा आदि जल से शून्य हो जाएंगे। खेती के नाम पर जो जहाँ जल का भाग, जो नदियां कभी नदी बहा करती थी, वो उस ठंडक वाले जगह पर अन्न उपजाने की कोशिश करेगी प्रजा, और जो गांव होंगे, वह गांव जंगलों में परिवर्तित हो जाएंगे, और उस जंगलों में रहने वाले लोगों को भी कर देना पड़ेगा, और वो कर के भार से के नीचे दबे होंगे। उसके बाद पुरुष, स्त्री, बालक, नीच सभी स्वभाव वाले हो जाएंगे, विकृत स्वरूप वाले हो जाएंगे, और उन्हें बहुत ही खराब और आदतें उनके आचरण उनके होंगे, और निंदक शब्दों का वह प्रयोग करेंगे, और शोभनीय शब्दों का वह प्रयोग करेंगे, और गांव मनुष्यों से विहीन हो जाएंगे। कुछ गांव में कुछ लोग मनुष्य होंगे, और वह शमशान की तरह प्रतीत होगा, और जो भयानक दिखने में लगेगा अथवा सुनने में भी लगेगा। वर्षा नहीं होगी, वर्षा के अभाव में नदियाँ और तालाब इत्यादि वीरान पड़ जाएंगे, और जो कलयुग में जो उत्कृष्ट वंश के जो लोग दम्भी होंगे कि मैं बड़े ऊंच कुल का हूँ, वह भी नीच हो जाएंगे अपने आचरणों के द्वारा। अप्रिय वचन बोलेंगे, धूर्त, मूर्ख और असत्यभाषी हो जाएंगे। उत्तम कोटि के खेत में भी फसल विहीन होंगे। नीच लोग अपनी धनी होने के कारण श्रेष्ठ बन जाएंगे, और जो दूज होंगे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनके सेवक होंगे, उनकी चाटुकारी करेंगे, और कुछ अन्न पाने, कुछ धन पाने के लोभ में उनके चाटुकारिता करेंगे। मनुष्य अल्पायु होगा, और नाना प्रकार की व्याधि इत्यादि से वह ग्रसित होगा। मनुष्य बौने हो जाएंगे, और जो 8 वर्ष की आयु में जो स्त्रियां गर्भ को धारण करेंगी, 16 वर्ष में उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और 20 वर्ष के आते आते तक स्त्री पुरुष दोनों अपने जगह को छोड़ के स्वर्ग को मतलब धरती से सिधार जाएंगे। और इस तरह से चारों वर्णों में सभी कन्याओं का क्रय विक्रय होगा। जब फसल नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, और अन्न धन की कमी हो जाएगी, ब्राह्मण जो दूज होंगे अपने कर्म से च्युत हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे, कर्मकांड, पूजा इत्यादि जब संध्योपासना से रहित होंगे, जो जनेऊ धारण, यज्ञ, पवित्र इत्यादि नहीं करेंगे, तब उनके घर का कार्यभार चलाने के लिए स्त्रियों का क्रय विक्रय होगा, और स्त्रियां पराये पुरुष के साथ समागम करेंगी, और उससे जो कुछ धन उनको प्राप्ति होगा, उससे उनका घर का राजकाज चलेगा। और देववृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति, गुरुकुल इत्यादि की वृत्ति सभी समाप्त हो जाएंगे। कलयुग में कुछ लोग कन्या के साथ, कुछ लोग कलयुग में मनुष्य जो भी होगा दूसरे की कन्या को कन्या नहीं समझेंगे, और अपने स्वह कन्या के साथ भी वह आचरणहीन व्यवहार करेंगे। और अगम्या स्त्रियों का समागम होगा, और संतान ग्रामों इत्यादि में जो भी होगा, वह पति पत्नी एक दूसरे को आदर नहीं करेंगे, और एक दूसरे से उनमें आपसी सामंजस्य का सर्वथा अभाव होगा। और प्रिय वचन बोलने वाले लोग होंगे, और हिंसा करने वाले होंगे, नरघाती होंगे, एक दूसरे का पर हिंसक रूप से प्रहार करेंगे। और जो मनुष्य होंगे, लाख, लोहा, रस और नमक इत्यादि का व्यापार करेंगे। शास्त्र में लाख यानी कि लाहा, लोहा, रस यानी कि जिसको आप जूस कहते हैं, और नमक, इन द्विजों को खासकर इन तीनों चीज़ों का व्यापार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भी व्यापार नहीं करना चाहिए, मतलब इसको फ्री में करें, चाहे फ्री में देना चाहिए, अथवा व्यापार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और विप्र वंश जो उत्पन्न होंगे, वह भी बैलों पर बोझा ढोने का काम करेंगे, शूद्रों का सब जलाएंगे, शूद्रों का अन्न खाएंगे। शूद्र जाति के वंश में जो कन्याएं होंगी, उनके साथ समागम करने के इच्छुक होंगे, और इस तरह से वह सभी तरह के ब्राह्मण जो होंगे वह कर्म रहित हो जाएंगे। और कुलटा और शुद्ध से जीविका चलाने वाली कुटनी तथा
इत्यादि करके जो स्त्रियां हैं वो अपना जीविका चलाएंगी और मलेच्छों के घर में वह रसोईया का काम करेंगी। इस तरह से पूरा संसार मलेच्छमय हो जाएगा। जो देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं आज, जिससे हम पृथ्वी पर से मौखिक रूप से जिसका मेजरमेंट करने में हम असमर्थ हैं, वह ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष भी 1 हाथ के ऊंचे रह जाएंगे और मनुष्य अंगुष्ठ भर के बराबर होंगे। उसी समय यह कलयुग का पराकाष्ठा होगा, अंतिम चरण होगा, जहाँ कुछ भी नहीं होगा। बस अब तो क्या होगा, उसका अंत कैसे होगा? उसका अंत इस तरह से होगा। उस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र के रूप में श्री हरि कलिक अवतार लेंगे और श्री नारायण की कला के अंश से उत्पन्न हुआ बलशालियों में श्रेष्ठ होंगे। भगवान कलिक एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल तलवार से 3 रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को मलेच्छों से मार काट करके विहीन कर देंगे और इस प्रकार पृथ्वी को मलेच्छ रहित करके वह अंतर ध्यान हो जाएंगे। तब पृथ्वी पर पुनः अराजकता फैल जाएगी, चारों ओर लुटेरे से यह पृथ्वी पीड़ित हो जाएगी। तदंतर 6 दिनों तक मोटी धार वाली बारिश होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी आप्लावित हो जाएगा, यानी उसमें जलमग्न हो जाएगा। वृक्ष सूख जाएंगे, घर से जो भी होगा, मनुष्य जो घर में कहीं ऊंचे स्थान पर रहेंगे वो भी घर विहीन हो जाएंगे। और इस तरह से 12 सूरज की एक साथ किरणें निकलेंगी और जो बचे हुए जो कुछ भी पेड़ पौधे मनुष्य इत्यादि जन जीव जंतु जो भी होगा वह सब उस तेज में जल के भस्म हो जाएगा। उसके बाद भयंकर कलयुग की ये समाप्ति हो जाएगी और सतयुग का आगमन होगा और फिर पुनः क्या होगा, धर्म का स्थापन होगा। पुनः धर्म का स्थापन होगा। मनुष्य क्या होंगे, तपस्वी होंगे, सत्य भाषण करने वाले होंगे, ईश्वर का पूजक होंगे, यज्ञ होम इत्यादि करने वाले होंगे और धर्मपरायण होंगे, तपस्वी होंगे, घर घर में स्त्रियां पतिव्रता होंगी, धर्मनिष्ठा होंगी और क्षत्रिय जो राजा होंगे प्रजा के पालक होंगे, ब्राह्मण का पूजक होंगे, ब्राह्मण का सेवक होंगे, वो प्रतापी होंगे, पुण्यात्मा होंगे, वैश्य व्यापार करेंगे, अपने कर्म और अन्न का उत्पादन करेंगे और अपने से दोनों वर्णों का पेट का भरण पोषण करेंगे। क्षुद्र जो होंगे वह अपने पुण्य कीर्ति के द्वारा अपने से ऊपर 3 श्रेष्ठ वर्णों का सेवक होंगे, उनका आदर करेंगे। इस तरह से पुनः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की एक श्रृंखला चलेगी, जो अपने अपने धर्म के अनुसार से अपने अपने कर्मों का वह पालन करेंगे। पुनः वेद स्मृति पुराण इत्यादि का वह काल आएगा और सतयुग में जो धर्म होगा वह चार पारियों से पूर्ण रूप से रहेगा। कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई मिथ्या भाषण नहीं करेगा, कोई किसी को छल नहीं करेगा, केवल कर्म कांड, पूजा, देवी देवता इत्यादि इत्यादि सब कुछ होते रहेगा। जब त्रेता में धर्म जो है वो 3 पैर पर खड़े होते हैं, एक धर्म वहाँ पर एक भाग जो होता है वह झूठ का वहाँ पर प्रवेश हो जाता है और जो द्वापर में दो भाग धर्म के बराबर इक्वल, 2 भाग धर्म के और 2 भाग पाप के होते हैं। कलयुग में धर्म जो है सो धर्म का 3 भाग नाश हो जाता है, 1 भाग रहता है। जो कलयुग में 3 भाग धर्म से हीन है, 1 भाग केवल धर्म है। यहाँ पर धर्म के नाम पर लोग पूजा पाठ, यज्ञोपवीत, होम इत्यादि, पुस्तक का अध्ययन इत्यादि करने के बदले दान करना उचित समझेंगे। थोड़ा बहुत अभी जो कुछ भी स्वाध्याय इत्यादि हो रहा है वह अब कुछ सालों वर्षों के बाद जब यह सब गंगा इत्यादि लोप हो जाएंगी और जब शालिग्राम भगवान इत्यादि चले जाएंगे तब भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी रहेगा तो लोग दान करना उचित समझेंगे, भगवान का नाम जपना उनको कष्टकारी लगेगा, स्वाध्याय की बात सब भूल जाएंगे। जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तो लाखों में भी कोई एक धर्मात्मा कोई होगा, चाहे नहीं भी होगा, अगर होगा भी तो वह कहीं छुप के रहेगा, क्योंकि इस संसार में एक धर्मात्मा कोई होगा तो उसका कोई भी मोल नहीं होगा। इस तरह से धर्म यह कलयुग में 1 भाग धर्म का 3 भाग धर्म से यह रहित पृथ्वी हो जाएगा। किंतु जब यह कलयुग का अंत होगा, पुनः धर्म की स्थापना होगी और पुनः सब कुछ पूर्व की तरह सब सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको बताई कि किस तरह से यह कलयुग की उत्पत्ति हुई, कलयुग का किस तरह से अंत होगा, पुनः धर्म की स्थापना होगी, सतयुग का आगमन होगा और भगवान किस तरह से कलिक अवतार लेंगे। भगवान कहते ही हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होगी तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान पृथ्वी पर आते रहे हैं और सदैव वह आते रहेंगे और पुनः इस नरकगामी कलयुग का अंत होगा और पुनः धर्म की स्थापना होगी और सतयुग का 4 पादों पर यानी कि 4 पैरों पर धर्म का पुनः स्थापन हो जाएगा। तो यह आख्यान थी, कलयुग का वर्णन था। अगर जो कुछ भी मैं टूटा फूटा मैं कही हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे शिव परिवार धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो करना चाहिए, और आपकी इच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे कोई बात नहीं है। और ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को बड़ा विराम दे रही हूँ। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा, जय श्री हरि, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।